नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी आज आपके अपने महा आनंदम चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं स्वर और व्यंजनों की भेद एवं उनकी परिभाषाएं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के विषय में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कि पहले जो है स्वर हैं, तो स्वर संस्कृत में कितने होते हैं? स्वर संस्कृत में 9 होते हैं। और जो है स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वे स्वर कहलाते हैं। तो चलिए स्वर जो है कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अर्थात अच वर्ण में, अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या है 5। तो आ, ई, उ, री, लृ ये 5 मूल स्वर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो जो 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 स्वर दो स्वरों से बने हुए होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या है 4, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो है 4 वर्ण जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। या कहीं आता है मिश्रित स्वर कौन है, तो इन्हीं को मिश्रित स्वर कहते हैं। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाता है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का जो है समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखते हैं, तो जैसे अ, ई, उ, री, लृ ये जो है ह्रस्व स्वर है। अब इनको दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ए, ओ, ऐ और औ। ये जो है दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये इनकी संख्या जो है 8 होती है। अब आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जितने स्वर होंगे सारे स्वर प्लुत होते हैं। तो इनके जो है इनमें जिस स्वर में जो है 3 मात्राओं से अधिक जो है समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कैसे? आ, ई, उ, री, लृ इस प्रकार से जिनका उच्चारण होता हो उनको प्लुत स्वर कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि लृ का कभी दीर्घ नहीं होता। लृ यानी दीर्घ नहीं होती। और ए, ओ, ऐ और औ स्वर जो है कभी ह्रस्व नहीं होते। अब आते हैं आगे, तो जो है व्यंजनों की व्यंजन किसे कहते हैं पहले तो ये देख लें। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या है 33। और इनको हल भी कहा जाता है क्योंकि हल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनको जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे ह, या, व, र, ला, या, मा, गा, णा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, धा, जा, वा, गा, डा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, का, पा, सा। ये जो है 33 वर्ण जो हैं ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। और जो है दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है तथा संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है निर्धारित नहीं है। चलिए, तो जो है ये 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें जो है संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 3 होते हैं। छात्राज्ञा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन पर चर्चा करते हैं। तो स्पर्श किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों की उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो कादयो मावसाना यानी का से लेकर के मां तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ण, व, बहुत सॉरी प, फ, ब, भ, म तक ये जो है 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं, अंतस्थ के व्यंजन किसे कहते हैं।
तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। और जो कोई कौन कौन है, या रा ला या वा रा ला, यानी यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब जो है ऊष्म व्यंजन कौन है, तो ऊष्म वर्ण जो है सा 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 हा, यानी सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन कौन है, तो संयुक्त व्यंजन यानी क शा से बनता, क और शा से बनताक्षा, और ता और रा से बनता त्रा, जा और यहाँ से बनता है ज्ञा। और इनको जो है और भी काफी व्यंजन होते हैं जो बोलने की दृष्टि, जैसे श्रा है, क्रा है, प्रा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है संयुक्त व्यंजन 3 ही होते हैं। चलिए अब आते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं, तो जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अर्थात ये जो है स्वयं जो उच्चारित नहीं होती है, तो स्वर में लगते हैं या व्यंजन में लगते हैं, इसलिए इनको जो है अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। तो जैसे अयोगवाह संस्कृत में 4 होते हैं, कौन कौन, अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, और तीसरा होता है जो है जिह्वामूलीय, और चौथा होता है उपब्धमानीय। तो जो है इनका उच्चारण जो है अंग, जैसे अह, और इसका उच्चारण अह का, अह खा, और इसका वह होता है अह फा, अह पा, अह फा। इस प्रकार से यानी ये आधा विसर्ग को हम जो है, जो का से पहले जो आधा विसर्ग लग जाता है उसको अयोगवाह कहते हैं, और पा से पहले जो है आधा विसर्ग लगता है उसको भी अयोगवाह कहते हैं। ये अब आते हैं वर्णों की मात्रा पर। तो उच्चारण का समय, तो जो है एक मात्रिक जो स्वर, यानी एक मात्रिक जो स्वर होते हैं उनको जो ऐसे जैसे आ ई उ री और री, इनको एक मात्रक स्वर है, इनकी एक मात्रा होती है। अब आते हैं द्विमात्रक स्वर जो होते हैं, जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ औ, तो ये जो है दीर्घ स्वर जो होते हैं इनकी 2 मात्राएं होती हैं। अब आते हैं त्रिमात्रक स्वर, जैसे आ ई उ री ली, इस प्रकार से जिनका जो है यानी 3 मात्राओं से अधिक जिसमें समय लगता है उनको पुलुत स्वर कहते हैं। अब अर्धमात्रक वर्ण कौन होते हैं, का से लेकर के मा तक के यानी सभी व्यंजन वर्ण, इनका जो है इनकी आधी मात्रा होती है। तो एक इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रोचक श्लोक है कि अर्धमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, यानी ह्रस्व की एक मात्रा होती है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो है दीर्घ स्वर की जो है 2 मात्राएं होती हैं, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और जो है प्लुत स्वरों की 3 मात्राएं होती हैं, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अब आते हैं प्रयत्न। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, पहले तो हम इसको देख लें। तो जो है वर्णों के उच्चारण में जो यत्न करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है कि किसी वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा को मुख विवर में विद्यमान कंठ, तालु आदि भिन्न भिन्न स्थानों को छूने में जो यत्न करना पड़ता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न मुख विवर के भीतर जिह्वा द्वारा किए जाते हैं, इस कारण से इन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब आते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न क्या है, तो यानी वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न के भेद देख लेते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। एक स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और संव्रत, ये 5 जो है इसके जो है भेद होते हैं। तो स्पृष्ट क्या है, तो स्पृष्ट कहते किसे हैं, तो जो है का से लेकर के मां तक के, का से लेकर के मां तक के वर्णों को उच्चारण करने में जो हमारी जिह्वा, कंठ, तालु आदि स्थानों को स्पर्श करती है उसको स्पृष्ट कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के मां तक के वर्णों को स्पृष्ट कहते हैं। अब आते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जिह्वा विभिन्न स्थानों को छूती है। अब आते हैं ईषद स्पृष्ट क्या है, तो ईषद स्पृष्ट या वा ला ईषद स्पृष्ट अंतः, यानी या वा ला का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है, क्योंकि
इन अंतस्थ वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा का कंठ, तालु आदि स्थानों का थोड़ा थोड़ा स्पर्श होता है, इसलिए इसको जो है ईषद स्पष्ट कहते हैं। ईषद का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श होना। अब आते हैं विव्रत पे। तो विव्रतम स्वराणाम, तो यानी सभी स्वर, जो जितने यानी आकार आदि समस्त स्वर वर्णों का विव्रत प्रयत्न होता है और इनके उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच में बहुत अधिक कुछ दूरी रहती है, इसको इसलिए इसको विव्रत जो है प्रयत्न कहते हैं। अब आते हैं ईषद विव्रत क्या है। तो सा सा साहा, यानी ये जो है सर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, तो जो है इनका जो है जितने ऊष्माण वर्ण हैं, अर्थात सा सा साहा वर्णों का ईषद विव्रत प्रयत्न होता है। इन ऊष्म वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी विव्रत प्रयत्न की अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। अब आते हैं समृत क्या है। तो समृत का मतलब आ, तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, तो इस कहने का मतलब कि ह्रस्व आ का समृत प्रयत्न होता है, परंतु प्रक्रिया दशा में वह विव्रत ही माना जाएगा। इसके उच्चारण के समय मुख विवर बहुत कुछ बंद सा रहता है, जैसे अ, तो हमारा मुख बहुत कुछ बंद रहता है, तो लेकिन प्रयोग की दशा में जो है इसको समृत माना जाएगा। प्रयोग की दशा में समृत और जो है प्रक्रिया की दशा में इसको विव्रत ही माना जाएगा। जैसे पुस्तक प्लस आलय शब्द है, तो पुस्तक, तो का में जो छुपा आ है हमें थोड़ा सा ह्रस्व आ बोलना पड़ता है, तो इसको प्रयोग की दशा में हमें इसको समृत ही मानेंगे। चलिए अब आते हैं बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न आपको पहले बता दिया है कि वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इनकी संख्या होती है 11 है। जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो चलिए अब इसको देख लें कि ये जो है, तो विवार आखिर है क्या। तो अक्षर के उच्चारण के समय होने वाले कंठ के फैलाव को हम विवार कहते हैं। और श्वास किसे कहते हैं, जब वर्णों की उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास की क्रिया चलती रहती है उसको श्वास कहते हैं। और अघोष किसे कहते हैं, तो अघोष का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जो है अब इसमें देख लीजिए, तो यानी विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं उनमें जो है उनका जो है विवार, श्वास और अघोष जो है बाह्य प्रयत्न होता है। तो कौन कौन होते हैं खर प्रत्याहार में, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और शा, 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 ये जो है वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इनका जो है विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। अब आते हैं संवार किसे कहते हैं। तो पहले संवार, नाद और घोष। तो संवार किसे कहते हैं इसको देख लें। तो शब्दों के उच्चारण में कंठ का आकुंचन होना यानी सुकुड़ना संवार कहलाता है। अब ये नाद क्या है, तो वर्णों के उच्चारण में होने वाली जो ध्वनि की गूंज को हम जो है नाद कहते हैं। अब आते हैं घोष। तो घोष क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ के कंपन से गूंज सी होती है उसे घोष कहते हैं। जैसे जो है वर्ण के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में, वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में होता है। चलिए अब देखते हैं हस। हस प्रत्याहार के वर्ण जो है वर्ण है, अर्थात प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो हैं हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो है या, वा, रा, ला और हा, इनका जो है संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। अब आते हैं आगे, ये अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ये जो है श्वास की दो क्रियाएं होती हैं। तो अल्प प्राण क्या है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य रहती है यानी बहुत कम रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण यानी क, ग, ङ, चा, छा, इया
और टाठाना, टाडाना और तादाना, पावा मा एवं या व रा उल्ला, ये जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और साथ में या व रा उल्ला। अब आते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में बहुत कुछ अधिक निकलती है और ध्वनि हा उसे हा की तरह निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्ण के वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ एवं ऊष्म संज्ञक वर्ग वर्ण, ऊष्म संज्ञक वर्ण जो है आते हैं, जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध और फ भ स श ह, ये जो है महाप्राण के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। अब आते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जो है ये वाही प्रयत्न में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो होते हैं, ये सभी जो है सभी स्वर वर्णों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्ण, स्वरित वाही प्रयत्न होता है। तो उदात्त किसे कहते हैं। तो उदात्त को देख लें, जब स्वर का उच्चारण अपनी निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से उच्चरित होता है उसे उदात्त कहते हैं। यानी जो है दीर्घ, और अनुदात्त यानी ह्रस्व, यानी जो है जिन स्वरों का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से निचले भाग से उच्चरित होता है उन्हें अनुदात्त स्वर कहते हैं। और जो है स्वरित किसे कहते हैं। तो मुख के मध्यम भाग से उच्चरित होने वाले स्वरित वर्ण जो स्वर हैं उनको हम स्वरित वर्ण कहते हैं। तो सभी स्वर वर्णों का जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है वाही प्रयत्न होता है। अगर मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।